सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेब क्राउलर क्या है? तो वेब क्राउलर सर्च इंजन है। प्रश्न नंबर 2, जॉयस्टिक क्या है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। प्रश्न नंबर 3, www है तो यह एक वेब ब्राउज़र है। www एक वेब ब्राउज़र है, यह पहला वेब ब्राउज़र था। www यह पहला ब्राउज़र था। टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया है इसको www को। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू है इसका महत्वपूर्ण भाग। और सीपीयू के 3 मुख्य घटक है, 3 मुख्य भाग है सीपीयू के। पहला है नियंत्रण इकाई जिसे कंट्रोल यूनिट सीयू कहते हैं। दूसरा है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा है रजिस्टर जिसे मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, या मेन मेमोरी या स्मृति या मेमोरी उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? FLOPS फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। प्रश्न नंबर 6, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। इसका निर्माण सीडेक द्वारा किया गया था। सीडेक पुणे द्वारा। सीडेक कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है और 1900 में किया गया था। सीडेक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600। सेमूर क्रे के सहयोग से इसे बनाया गया था। CDC की फुल फॉर्म है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। CDC 6600 क्या है? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 8, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सेमूर क्रे को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, सॉफ्टवेयर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये क्या है? सॉफ्टवेयर के भाग हैं। प्रश्न नंबर 10, C++, जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन ये क्या है? तो ये सब नई पीढ़ी की उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। नई पीढ़ी की उच्च स्तरीय भाषाएं। प्रश्न नंबर 11, खोज, इपिक, रेडिफ ये सब क्या है? तो ये भारतीय सर्च इंजन है। प्रश्न नंबर 12, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी यानी कि चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 13, CRAY क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर में गणना करने का काम करता है ALU। कौन काम करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 15, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ और यह 1995 में निर्मित किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। प्रश्न नंबर 16, प्लॉटर है तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है प्लॉटर? एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, OMR है। OMR एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मेमोरी कौन सी है? तो ये रैम मेमोरी है। रैम मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। कौन सी मेमोरी कहा जाता है रैम को? वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी। प्रश्न नंबर 19, रोम कैसी मेमोरी है? तो ये एक स्थायी मेमोरी है जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखने में किया जाता है। रोम का उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से परमानेंट रूप से रखने में किया जाता है। तो स्थायी मेमोरी कौन सी है? रोम है। रीड ओनली मेमोरी और अस्थायी मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, ISDN की फुल फॉर्म क्या है? ISDN की फुल फॉर्म है, I से तो हो गया इंटीग्रेटेड, S से हो गया सर्विसेज, D से हो गया डिजिटल,
एन से हो गया नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसका विकास J.S. किल्वी ने किया था, तीसरी पीढ़ी के इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर का। प्रश्न नंबर 22। ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर तो ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी का है? दूसरी पीढ़ी का। प्रश्न नंबर 23। ENIAC, यूनिवेक तथा मार्क 1 किसके उदाहरण है? तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। यूनिएक, मार्क 1, यूनिवेक ये सब क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। लिनक्स क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 25। MS DOS क्या है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है MS DOS। प्रश्न नंबर 26। 4 बिट्स में कितने निब्बल होते हैं? तो इसमें 1 निब्बल होता है। प्रश्न नंबर 27। 1024 गीगाबाइट्स क्या होते हैं? तो 1024 गीगाबाइट्स यानी कि 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट्स का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। CPU है तो एक प्रकार का चिप है CPU, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। प्रश्न नंबर 29। CTRL, शिफ्ट और ALT ALT को कहा जाता है मॉडिफायर कुंजियाँ, इन्हें कहा जाता है CTRL, शिफ्ट और ALT को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की, तो इसे इंटरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरफेस। प्रश्न नंबर 31। नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। प्रश्न नंबर 32। सुपर कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का है? तो ये 5वीं पीढ़ी, पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। इस पीढ़ी में मेमोरी के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया गया। कौन सी पीढ़ी में? 5वीं पीढ़ी में। 5वीं पीढ़ी में मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया गया? ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया।